जेएसएससी जेई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बाबत झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक परिसर में देखिए तमाम जो छात्र हैं वो खुशी से नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो जेएसएससी जेई के छात्र हैं वो खुशी के मारे नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने कई दिनों से इस मांग को लेकर अपनी जिद रखी थी कि जेएसएससी को इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक होने का मामला है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। जिस आरोपी रंजीत मंडल की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने रांची पुलिस के सामने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि परीक्षा पत्र लीक कराया गया है। हालांकि मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन आखिरकार बाध्य होकर ही सही जेएसएससी ने आज परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट जब परीक्षा कब होगी इसकी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। तमाम छात्र आप देख पा रहे होंगे अब अपनी खुशी का इजहार करने के लिए पॉलिटेक्निक परिसर में जमा हुए हैं। आपसे शुरू करते हैं दादा, हम आखिरकार जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है, अब तो किसी तरह की नाराजगी कोई किसी तरह कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को? हम लोग का जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है, बट जो अभी तक मास्टरमाइंड है वहां तक हमारे प्रशासन पहुंच नहीं पाए हैं। हम लोग प्रशासन रांची प्रशासन से रिक्वेस्ट है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी छात्रों का रिक्वेस्ट है कि जो मास्टरमाइंड है उसे जल्द से जल्द पकड़े और सभी छात्रों के बीच उसे लाए और कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई किया जाए। जी तो अभी जेएसएससी ने ये क्या लग रहा, आप लोगों के आंदोलन की वजह से ये परीक्षा को बाद होना पड़ा है या वाकई में पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसके बाद कहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था? नहीं, देखिए इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। उसको मैं जो हमारे जो ग्रामीण एसपी है नौशाद आलम जी और जो डीएसपी अपॉइंटमेंट हुए थे नीरज जी, तो नीरज सर को मैं दिल से आभार करता हूं कि गरीब बच्चों को हितों को देखते हुए मेधावी छात्रों का फिर से जीवन बचाने का कार्य किया है। इसके लिए हम प्रशासन का जितना भी सराहना करें हमारे लिए कम होगा। हमें विश्वास है कि हमारे झारखंड में अगर यदि इस तरह का प्रशासन वर्ग काम करती है तो हमें एक आदर्श झारखंड का निर्माण करने में कोई हर्ज नहीं होगा। आप लोग बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द नहीं की जाती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के सामने ये है कि जो भी परीक्षा जब भी हो अब उसकी तैयारी में आप जुट जाएं। जी, हम लोग अब उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मांग रहेगी कि जो आप नोटिफिकेशन जब भी किए थे उसमें सीबीटी मोड में किए थे तो हमारी एग्जाम सीबीटी मोड में होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। जी, ऑनलाइन होना चाहिए। और जो जितने भी गिरोही हैं उस सबको पकड़ लिया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो ये लोग रहेंगे तो फिर इस तरह का घटना किसी न किसी एग्जाम नियुक्ति में जरूर करेंगे। भले जेएसएससी सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो, क्लर्क हो, हर एग्जाम में किसी न किसी में लोग का धंधा पानी चलता रहेगा। इसलिए ये सब बंद हो, ये सब झारखंड में, तब हमारे गरीब छात्रों का जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को न्याय मिले, उन लोग आंदोलन करें, उन लोग पढ़ाई में उन लोग का मन लगे और इस तरह कंपटीशन में आते रहे। अब लग रहा है कि ये जो परीक्षा रद्द हुई है, अगली बार जब परीक्षा हो तो इस तरह की कोई गलती ना हो, इस तरह कोई लापरवाही ना हो, उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग तो पहला बात चेयरमैन सर और जो रांची पुलिस प्रशासन इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके बाद हम लोग चेयरमैन सर से यही डिमांड रखे हैं कि आगामी जो ये परीक्षा जो हो वो ऑनलाइन सीबीटी मोड पर हो और टीसीएस जैसे विश्वसनीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाए। जो वर्तमान में जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है उनको बाहर किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंट लोग का यही डिमांड है कि इस वर्तमान एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और एक डिमांड हम लोग का ये है कि इसमें जो भी संतृप्त अभ्यर्थी है उसकी परीक्षा पात्रता को अविलंब रद्द किया जाए। हम लोग का बस यही डिमांड है सर। आप क्या चाहते हैं बताइए? जी सर, हम तो यही चाहेंगे सर कि जैसा हम लोग सुनते आए हैं, कहावत भी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा सर। तो हम लोग सर यही चाहते हैं और अब झारखंड में सर इस चीज से ये प्रमाणित हो गया है कि जो हकदार होगा और जो मतलब रियल में जो इस लायक है कनीय अभियंता बनने के लायक जो मेहनत करते हैं वैसे मेधावी छात्र ही कनीय अभियंता झारखंड में बनेंगे, जिससे हमारा झारखंड तो सर देश के नाम में आएगा ही। और इसका मतलब लोगों का और गरीब परिवार से जो आते हैं उन लोग का भरोसा सर मतलब इस पढ़ाई के क्षेत्र में और भी मतलब आगे आएगा सर।
बहुत सारे छात्र अभी हमको ऐसे भी मिले, उनका नाम बताना मुनासिब नहीं है, जो ये चाह रहे थे परीक्षा रद्द नहीं हो, बल्कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग आरोपी हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पढ़ने वाले छात्रों के साथ कम से कम इंजस्टिस ना हो। जी जी बिल्कुल सर। सर वही बात फिर आया ना सर कि जो ये मांग कर रहे हैं सर, वो राजा का ही बेटा है सर। जैसे कि हम लोग को पता चला कि मतलब जो उन लोग करप्ट लोग हैं सर, और जो इस तरह का गलत काम करते हैं, उन लोगों को मतलब कि जो पैसा है सर, वही उन लोग के लिए मतलब आगे आता है इस तरह का गलत काम करने के लिए। जो हम लोग सर मेहनत करके पढ़ते हैं सर, हम लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, हम लोग का माँ बाप का, हम लोग का गांव घर से आते हैं इतने सारी उम्मीदें लेके कि हम लोग पढ़ लिख के हम लोग अच्छा करेंगे, हम लोग अपना समाज का, अपने माँ बाप का, अपना देश का नाम मतलब रोशन करेंगे। तो इस चीज से ये होता है सर कि जो मतलब कि गलत काम करते हैं उन लोग के मुंह में ये बहुत बड़ा तमाचा है। और हम जैसे गरीब लोगों का, जो हम लोग आने वाले दिन में जो भी एग्जाम होगा सर, उसमें मैं लिखित करता हूँ कि जितने भी छात्र हैं सर, जो मेधावी, जो मेहनत करते हैं, उनका नियुक्ति होना तय है सर। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा सर कि जितने भी गरीब लोगों का है, अभी पूरा जीत का जश्न न मनाए, बस इतना जश्न मनाए कि मतलब क्या बोलते हैं, गलत लोगों के साथ गलत हुआ है, उनके मुंह में खींच का तमाचा है सर हम गरीब लोग। ये कहा जा रहा है कि अभी क्या ये पूरी लड़ाई जीती जा चुकी है या कुछ इसमें अभी भी कुछ बाकी है जिसको और जीतना बाकी है, अचीव करना बाकी है? सर अभी हम लोग पूरी लड़ाई जीते नहीं है। जब तक इसका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ाता है, तब तक ये जो खेला हुआ है वो खेला पूरा पता नहीं चल पाएगा। मास्टरमाइंड पकड़ाता है, पूरा मार्केट में ओपन हो जाएगा इसमें कौन कौन शामिल थे। और इतना बड़ा स्कैम करने के लिए जो एमपी में जो व्यापम घोटाला हुआ था, उससे बड़ा ये लोग घोटाला करवाए थे। तो मेन है कि मास्टरमाइंड को पकड़ना है, और उससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो पुलिस प्रशासन है, रिक्वेस्ट है काइंडली हम लोग सभी अभ्यर्थियों से, वो मास्टरमाइंड को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जो भी अभ्यर्थी इसमें माने ये इस स्कैम में शामिल है, सम्मिलित हुए थे, उससे एकदम प्रतिबंध माने परमानेंटली उसको एकदम एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बैठने से उसको रोका जाए। मतलब छात्रों के बीच में मिली भगत थी सर। जब तक छात्र की मिली भगत नहीं है, तब तक कैसे इतना बड़ा सेटिंग होगा? जब सेटिंग करने वाला भी और कराने वाला भी दोनों दोषी होता है, इसलिए दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जब तक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक नेक्स्ट परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाए। सर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी मैं प्रशासन से या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एकदम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मास्टरमाइंड है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और इस पूरे स्कैम का ही पर्दाफाश किया जाए। जी जी। अब क्या लगता है जेएसएससी के जो स्टेप है, इसके बाद उसमें कुछ सुधार हो पाएगा? जी बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश है। जी सर। जी जी। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप बताइए दादा। यही सर कि ये जो भांडाफोड़ हुआ सर, ये बहुत ही हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत किए, दिन रात हम लोग मेहनत किए। और ये क्या बोले, ये जब भी एग्जाम कंडक्ट हो, रिकंडक्ट हो, ये TCS ही ले, क्या कि विश्वसनीय है। और जैसे DSP सर जो नीरज सर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वही इस जो जांच चल रहे थे सर, उसका मेन लीडिंग सर ही कर रहे थे और काफी सपोर्टिंग नेचर के थे, इसलिए अच्छा लगा। आपको याद होगा कि जेपीएससी को लेकर भी इसी तरह का आंदोलन चला था, करीबन 2 महीने का आंदोलन चला था, लेकिन उसके बावजूद भी जेपीएससी ने उस परीक्षा प्रक्रिया को रद्द नहीं किया था, बल्कि उसमें कुछ सुधार किया था। ये पहला ऐसा मौका होगा जब जेएसएससी ने कुछ ही दिनों का आंदोलन के बाद ये विवशता उन्होंने दिखाई है और कहीं न कहीं मजबूरी वश ही सही उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। तो ये मानेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाने में आज भी पूरी ताकत है और उससे कहीं न कहीं लोग आज अपने न्याय पा सकते हैं, जस्टिस पा सकते हैं। जी, इसके लिए जो है रांची प्रशासन जो है बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम लोग जो है उनका शुक्रगुजार करते हैं कि जो है पूरे निष्पक्षता से जांच किया अभी तक ने, और बहुत मतलब जल्दी कार्रवाई किया है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिसको भी इसका मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाए, और जो भी इसमें जो है कैंडिडेट है उसको लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दे, उन मतलब एग्जाम से जो है मतलब उन लोग को उम्मीदवारी रद्द कर दे। और कोई भी जेएसएससी का एग्जाम कंडक्ट करती है तो उन लोग फॉर्म कभी भी भर नहीं पाएंगे, ऐसा उन लोग साथ मतलब एक ये करे। और एग्जाम कंडक्ट जो है ऑनलाइन हो, और मतलब TCS जैसा कोई विश्वसनीय एजेंसी को दिया जाए। आपको क्या लगता है ये जो परीक्षा हुई है, इसमें जो गड़बड़ी आई उसके बाद कहीं न कहीं जेएसएससी ने सुधार की कोशिश की है, अब जेएसएससी पर आप लोगों का भरोसा बढ़ा है, कायम हुआ है, या वो अविश्वास और जो कॉन्फिडेंस नहीं होना वो अब भी कायम है? सर हम लोग का जो संस्था पर उसके पर विश्वास पर उठा नहीं है सर। संस्था किसी तरह से करप्ट नहीं होता है सर, उसका अधिकारी होता है करप्ट। अगर अधिकारी को सरकार उसको हटा करके उसके जगह पर नया अधिकारी को डाल दे तो वो संस्था प्रॉपरली ठीक से काम करेगी। और जिस तरह का सर हम लोग का सॉलिड, हम लोग जिस तरह से मास दिखा करके सरकार से अपना जायज डिमांड किए हैं, ये जायज था सर पूरी तरह से। तो इस पर सरकार उम्मीद है कि इस पर अब खड़े उतरेगी और इसमें ठोस कदम उठाएगी। और सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम और बोलना चाहते हैं सरकार से भी और चेयरमैन से भी, है ना,
कि सर देखिए लगभग 5 साल 7 साल 8 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है। तो सर इस वैकेंसी ये ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है सर। इतना साल के बाद भी ये वैकेंसी आया है और उसके बाद लड़का लोग सब एग्जाम देने के सबको सर हर कोई चाह रहा था कि अच्छा फेयर एग्जाम हो और मेरा कम से कम नौकरी हो ताकि अपना जीवन स्तर सुधरे सर, थोड़ा सा बदले। झारखंड में सर स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जिनका सर स्थिति इतना खराब है सर। चाहते क्या वो बताइए। हम चाहते ये है सर कि बस ये सर एग्जाम जो कैंसिल हुआ है सर अभी किसी तरह से और सर अलग अलग मुद्दों पर ना पड़े सरकार, और ये बोर्ड समय से सर और जल्दी सर एग्जाम लेने का प्रयास करे और इसको जल्दी से जल्दी करवाने का नोटिफिकेशन जारी करे ताकि जो ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन इसका एज पार हो रहा है सर, वो ज्यादा परेशानी में और ना रहे। यही बोलना चाहते हैं सर। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे तमाम जो देखिए आप ये जेएसएससी जेई के परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पिछले दिनों परीक्षा दी। उसके बाद जो विवाद आया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद कहीं न कहीं आज जेएसएससी ने आपसे थोड़ी देर पहले जेएसएससी ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद तमाम लोग आप देख पाएंगे कि फूलमाला के साथ खुशी मना रहे हैं। और ये पॉलिटेक्निक रांची का परिसर है। तमाम लोग इस बात के लिए खुशी है कि आखिरकार जेएसएससी ने उनकी बात सुन ली है। लेकिन अब जो इन लोग 2-3 तरह की बातें रख रहे हैं उसमें एक ये कि नेक्स्ट जब भी परीक्षा ली जाए वो ऑनलाइन मोड में हो, ऑनलाइन तरीके से हो ताकि उसमें धांधली की गुंजाइश नहीं के बराबर हो। साथ ही जो परीक्षा जिस एजेंसी ने कंडक्ट कराया था उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करके टीसीएस जैसी जो कंपनियां हैं जो विश्वसनीय हैं, जो रिलायबल हैं, उनसे उनके माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जाए। और थर्ड और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण के जो मास्टरमाइंड हैं, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रैकेट को, ऐसे सिंडिकेट को, ऐसे गिरोह को सामने लाने की जरूरत है ताकि नेक्स्ट जो परीक्षा हो वो इस तरह के संदिग्ध न हो और इस तरह के विवाद के दायरे में नहीं आना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची पॉलिटेक्निक परिसर से शाहनवाज।